हालात यहां तक बिगड़े हैं हमारे सुन्नियों के, जो ज्यादा गाली बकता है वो टनाटन सुन्नी कहा जाता, जो नमाज नहीं पढ़ता वो पक्का सुन्नी कहा जाता इल्ला माशाअल्लाह, और जो नमाजी बहुत ज्यादा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज भी मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर आया हूं, और आपको मालूम ही है मैं किसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता नहीं हूं, तो मैं किसी भी मौलाना साहब की वीडियोस आपको दिखाता हूं कि आप खुद सुनें। मेरी बिल्कुल नहीं मानेंगे, आप मौलाना साहब की मानेंगे, वो भी सुन्नी मौलाना साहब आला हज़रत को मानने वाले। अब जो ये बातें कह रहे हैं मौलाना साहब, तो ये सच ही कह रहे होंगे, क्योंकि ये सुन्नी भी हैं। मौलाना साहब आला हज़रत के नारे लगाते हैं ये, और हक बात बोल रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि सुन्नियों में क्या क्या हरकतें हैं और क्या क्या गलत चीज़ें हैं, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, ये सब मौलाना साहब बताएंगे। और सुन्नियों में सिर्फ इतना मालूम है सुन्नियों को कि हम सुन्नी क्यों हैं, सिर्फ हम याद दिलाते हैं इसलिए सुन्नी है, और चादरें चढ़ाते हैं इसलिए सुन्नी है, ज़ारतों पे जाते हैं तो सुन्नी है। बस सिर्फ इतना ही पता है कि हम सुन्नी ये हैं, और जो न्याज नहीं दिलाए, ज़ारतों पे नहीं जाए, ये सब नहीं करे जो सुन्नी करते हैं, तो वो वहाबी है। बस इतना मालूम होता है। तो मौलाना साहब यही बात कर रहे हैं, और जो दाढ़ी रखा लेता है वो सुन्नी नहीं है, वो वहाबी है, और जो नमाज़ पढ़ लेता है वो सुन्नी नहीं है, वो भी वहाबी है। तो आप वीडियो सुनें। किस कौम के लोग हिंदुस्तान में 90% सिर्फ जलसा जुलूस करते हैं, खरबों रुपए पर एयर जलसों पे हम सुन्नियों के खर्च होते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, जितने जलसे हमारे होते हैं हमारा सुन्नी उतना ही जाहिल है। ये पैसे तो हम खर्च कर रहे हैं, इसका रिफंड क्या है हमारी कौम को, क्या मिला हमारी कौम को? हमारे सुन्नी को 90% ये पता नहीं है कि सुन्नियत क्या है, जबकि हर देवबंदी अहले हदीस जानता है कि देवबंदियत क्या है, वहाबियत क्या है। अब तो फर्क यही हो गया है, जो नियाज फातिहा ना करे वो देवबंदी है, अहले हदीस है, और जो नियाज फातिहा करे वो सुन्नी है। जो मजार पे ना जाए वो देवबंदी है, गैर मुकल्लिद है, और जो जाए वो सुन्नी है। जो देग चढ़ाए वो सुन्नी है, जो ना चढ़ाए वो सुन्नी नहीं है। जो खड़े होकर सलाम पढ़े वो सुन्नी है, जो ना पढ़े वो सुन्नी नहीं है। क्या लॉजिक है? मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा, ना कुरान में ना हदीस में, कि इस तरह करने वाला सुन्नी होता और इस तरह ना करने वाला देवबंदी होता है। हमने कहीं नहीं पढ़ा, किसी ने पढ़ा है तो मुझे समझा दे। हालात यहां तक बिगड़े हैं हमारे सुन्नियों के, जो ज्यादा गाली बकता है वो टनाटन सुन्नी कहा जाता, जो नमाज नहीं पढ़ता वो पक्का सुन्नी कहा जाता इल्ला माशाअल्लाह, और जो नमाजी बहुत ज्यादा है देवबंदी लोग। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो आपने ये वीडियो सुनी, उसके बाद आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि वाकई में मौलाना साहब ने तो सच कहा, और बिल्कुल सच कह रहे हैं, जबकि ये सुन्नी हैं और इनको पता है कि सब क्या हरकतें हैं। अब ये कोई वहाबी होते या देवबंदी होते तो लगता भी हाँ चलो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये सच बोल रहे हैं बिल्कुल। इसी तरह से सुन्नियों में लोग नमाजी इसलिए भी नहीं होते हैं कि उनको कहानियाँ करा दी जाती हैं कि तुम ये कर लो बस जन्नती हो जाओगे, या फिर गौस पाक बख्शवा लेंगे तुम्हें, बेनमाजी को बख्शवा लेंगे गौस पाक, ऐसी ऐसी कहानियाँ करा दी जाती हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए और कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं एक बात बताऊं आपको कि मुफ्ती अकमल साहब की अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, जो इस चैनल पर भी है, तो वो मैंने शॉर्ट क्लिप इंस्टाग्राम पर अपलोड की थी। तो उस पर सुन्नी लोग आए और मुफ्ती साहब को, जो सुन्नी कट्टर सुन्नी मुफ्ती साहब हैं, उनको भी वहाबी का फतवा लगा दिया। क्यों? क्योंकि वो हक बोल रहे हैं। मुफ्ती साहब ने बहुत ज़्यादा हक बोला है उसमें, इस वजह से उन्हें भी वहाबियों के खाते में डाल दिया। अल्लाह ताला हम सबको